सेवक के साथ चले जाए और बाकी लोग मिट्टी की सेवा में चले। मैं भी आऊंगा, अभी देखूंगा कौन कौन सी सेवा करता। सत्संग शाम को करेंगे क्योंकि जन्माष्टमी रात्रि की मनाई जाती है, इसलिए सत्संग शाम को वहीं सेवा स्थल पर जहाँ सेवा होगी वहीं से सबने प्रसारित किया जाएगा, ताकि आप लोग सेवा भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। किसी चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके दोनों का मतलब सेवा लगा देते हैं और सत्संग लगा देते हैं। एक बार फिर पूरा ध्यान दें, सभी सत्संगी प्रेमीजन जो इस अवसर पर आए हुए हैं, जन्माष्टमी के पावन अवसर में आप सेवा का भाव लेके आयो तो कई जगह सेवाएं चलेंगी। पहली सेवा जो अपने आश्रम के खेतों की सिंचाई होनी, उसके लिए पाइपलाइन अंडरग्राउंड पड़ेगी। उसकी नाली खोदने के लिए 20-25 लोग अमर सिंह के साथ चले जाएं और लिप्टिस का पेड़ भी लगना है क्योंकि यही मौसम है। कुछ लोग उनके साथ चले जाएं, रामनाथ राम सेवक के साथ, और बाकी लोग परमार्थी श्रमदान सेवा जो चल रही लगातार, जिसका विशेष लाभ मैंने कई दिनों से बराबर बता रहा हूँ कि इस लाभ के मुकाबले कोई लाभ नहीं है, तो कुछ लोग परमार्थी श्रमदान सेवा में चले जाएं। सुबह सुबह सेवा अच्छी होती क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। गर्मी में धूप में आप इतनी सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए सुबह सुबह जल्दी परमार्थी श्रमदान सेवा में लग जाओ। मैं जन्माष्टमी का कार्यक्रम शाम को करूँगा, आपकी मिट्टी सेवा चलती रहेगी, मैं संदेश सुनाता रहूँगा। दोनों काम आपके हो जाएंगे, ना मतलब यानी सत्संग छूटे और ना सेवा छूटे। सेवा का तो विशेष लाभ है क्योंकि ये सेवाएं हिंदुस्तान क्या विश्व में कहीं कोई नहीं करा रहा, न कोई इसके बारे में जानता है। आपको इसका अवसर मिला है। जितने लोग जन्माष्टमी के पावन कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं, आप सेवाओं पर विशेष ध्यान दो, तो आप जल्दी से इन सेवाओं में लग जाएं। मैं भी आऊँगा, देखूँगा सब जगह जा कर के कहाँ कैसी प्रेमी सेवा कर रहे हैं, और हो सकता मैं प्रसाद वितरण भी आपको जगह जगह कर दूँ। आप लोग सेवा में चलें, जलपान नाश्ता वहीं आपको मिलेगा, सब वहीं भिजवा दिया जाएगा। भंडारी के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग कृपया यानी भोजन वहीं पहुंचाया करो जहाँ प्रेमी सेवा करते हैं, ताकि सेवा में कोई नुकसान न हो, कटौती न हो। भोजन करने आएंगे 2 घंटे 3 घंटे का समय खराब हो जाएगा, इसमें कम से कम 20-20, 25-25 डलिया डाल देंगे तो उनका सुमरन का सिलसिला टूटेगा नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब मिल बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा जय गुरुदेव नाम अभी से बोले जय गुरुदेव नाम दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु। प्रेमियों, ये मिट्टी की जो परमार्थी श्रमदान सेवा है ये अनोखी है, इसका लाभ भी अनोखा है। आप आए हो, कोई प्रेमी छूटने न पावे। सभी लोग अपने बड़े टेंट राउटी डेरों से निकलकर तत्काल मिट्टी की परमार्थी श्रमदान सेवा में चले। अभी मौसम ठंडा है, आप ज़्यादा सेवा कर लेंगे, धूप में नहीं होगा। मैं भी आऊँगा, देखूँगा भाई कौन कैसी सेवा करता, इसका विशेष ध्यान रखा करो। यहाँ आपका एक एक मिनट पल घड़ी बड़े महत्व का है, वो सेवा में ही व्यतीत करना चाहिए। इधर उधर घूमने का कोई लाभ नहीं है। बहुत दिन घूमते हो गया है, खाते हो गया, कुछ आपको नहीं मिला। अब ये अवसर आपको मिला, उसका लाभ उठा लीजिए। चलो चलो प्रेमी, जल्दी चलो, देर मत करो।
अपने बड़े ड्राउटी डेरों से निकलकर तत्काल मिट्टी की परमार्थी सेवा में लगे। बाकी जो सेवाओं के बारे में आपको बताया गया है कि आपके आश्रम की खेती की जमीन की सिंचाई के लिए नालियाँ खोदनी है, उसमें पाइपलाइन डालनी, तो 20-25 लोग अमर सिंह के साथ चले जाएं। और लिप्टिस का पेड़ लगना है तो रामनाथ और राम सेवक के साथ कुछ लोग चले जाएं और बाकी सब लोग परमार्थी सम्मान सेवा में लग जाएं। हमारे सीतामढ़ी के जो प्रेमी आए हुए हैं उनकी विशेष सेवा सारे आश्रमों में पेड़ लगाने की। एक पेड़ एक बच्चा पालने के बराबर होता है। इतना बड़ा लाभ, जब तक पेड़ रहेगा तब तक इन प्रेमियों का नाम रहेगा। ये कितना बड़ा काम है पेड़ का लगाना, ये सबसे शुभ माना जाता है। और तो वो सीतामढ़ी के प्रेमी आए हुए हैं, वो अपने अनुसार खुद ही पेड़ लगाएंगे। मैं उनको जगह निश्चित कर दूंगा कि किन किन खेतों में आपको पेड़ रोपना है। मैं अभी निकलूंगा, आपको इसे मैंने इशारा कर दिया है। जो दयाल बाग के बाहर अपना समर लगा हुआ, उनमें 2 खेत ऊपर नीचे, पहले तो आप उनमें लगा दें और इसके बाद जो 2 रूम बने हैं नीचे, यानी उसके आसपास दोनों तरफ खेत हैं, उनमें लगाना। और कुछ पेड़ आपके छूट गए थे 15 बीघे में, उसको पहले पूरा कर लें आप। वो पूरा करने के बाद ही उन 4 खेतों में आपको पेड़ लगाने जो आप लेके आए हो। इनका बड़ा महत्व है, कोई पेड़ बेकार न जाने पावे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम। चलो प्रेमी जल्दी चलो, देर मत करो। सेवा में विलम्ब नहीं करना चाहिए। जैसे आदेश मिले फौरन फारिग हो जाओ। यही तो आपकी सबसे बड़ी मतलब यानी कमी है कि आप आदेश का पालन समय से नहीं करते हो। जो लाभ मिलना उससे आप वंचित रह जाते हो। अपने अनुसार मनमुक्ता में रहकर जो सेवा करोगे तो दया की कटौती हो जाएगी। जैसा आपको बताया जाए तत्काल आप फारिग हो जाओ, यही आपको सीखना है। आगे व्यवस्था इतनी चुस्त फुर्त होगी कि 1 मिनट का भी अवसर लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे आदेश होगा तुरंत लोग सेवा के लिए चल पड़ेंगे। यही सज्जू की व्यवस्था होगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम। चलो चलो प्रेमियों जल्दी निकलो, अपने बड़े ड्राउटी डेरों से निकल कर तत्काल अपनी बड़ी सेवाओं में लग जाओ जो मैंने आपको बताया। मैं भी निकलूंगा, अभी देखूंगा भाई कौन कैसी सेवा करता है। जैसी सेवा करोगे वैसी दया मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है, उसी के अनुसार होता काम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो, देर मत करो, अब समय हो गया। में बुद्धिमानी होनी चाहिए कि किसी काम से वंचित न रहे। सेवा भी करते रहो, सत्संग भी सुनते रहो। ऐसे बैठ के सुनोगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं आए और दोनों काम आपके होते रहेंगे। चलो चलो प्रेमियों जल्दी चलो, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ये रात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। और थोड़ा समय परिवर्तन का है, समय निकल गया फिर तुम्हारी सेवा का हम क्या करेंगे। जरूरत तो आज है, उसका लाभ ले लीजिए आप। ऐसे घूमते फिरते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। आगे का समय बहुत खराब है। केवल परमार्थी सुन्नाम सेवा ही आपको बचा सकती है और तुम्हारे पास बचने का कोई उपाय नहीं। भजन तुम कर नहीं सकते, तुम्हारा मन नहीं लगता और सत्संग याद नहीं रहता आपको। केवल एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, परमार्थी सुन्नाम सेवा का। उसको करके तुम भजन सत्संग दोनों का लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बैठो मत, चलो धीरे धीरे चलते रहो। देखो आपको अभी 20 डलिया डाली, 20 सिर्फ 20 डलिया डालो तो फिर सत्संग सुनो। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है
और आपको उसकी पुण्य पावन तिथि का लाभ मिलना चाहिए। तो लाभ ये सुनने सुनाने का नहीं, लाभ तो करने का। जब कुछ करोगे तब कुछ लाभ मिलेगा। इसलिए सुनना तो कर्मों का विषय है। तो आप सत्संग सुनते रहिए, लेकिन जो हाथ पैरों से आप बुरे पाप कर्म किए हैं उसकी गंदगी आप पर चढ़ गई है, उसको परमार्थी संधान सेवा करके उतार लो। ये अच्छा अवसर आपको मिला, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी, बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए एक रास्ता आपके पास है, परमार्थी संधान। जो पहले आपने बुरे पाप कर्म किए वो भी धीरे से उतर जाएंगे और मन बुद्धि चित्त साफ हो जाएगा, तो नए आपके बनेंगे नहीं। बात को समझो पहले। अब आप लोग चलो, ये 20 डेलियों का अभियान आपको पूरा करना है। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा, इसको जल्दी से पूरा करो और प्रसाद ले लो। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको कुछ मिलना चाहिए, प्रसाद भी मिलना चाहिए और सेवा भी मिलनी चाहिए। और जब सेवा करके प्रसाद लोगे तो वो दवा बन जाएगी, दुआ और दवा का काम करेगा। और ऐसे ले लिया तो नाश्ता पानी रह जाएगा, लाभ नहीं होगा। खाने का लाभ थोड़ी है वो, तो जब परमार्थी सेवा करके जो प्रसाद आप प्राप्त करोगे वो दवा का काम है। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो, बहुत थोड़ा समय रह गया। सिर्फ आपके पास 1.5-2 घंटे। ये 1.5 घंटे में आपको ये 20 डेलियों का अभियान पूरा करना है। जल्दी चलो, आप खड़े मत हो, सत्संग सुनते रहो और सेवा करते रहो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी प्रेमी जोर से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का और ये काम नहीं इंसान का। दोनों चीजें, ये जो तुम काम यानी सेवा कर रहे हो ये इंसानों की बस की नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में चले जाओ, कहीं ये सेवा कोई नहीं कर रहा, न कोई करता न कोई करवाता, क्योंकि ये संत महापुरुषों का विषय है। उनके सिवा इस परमार्थी संधान सेवा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इसका कितना बड़ा लाभ है और आपको वो लाभ मिला। अन्य भूमि पर नहीं, केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है। ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि पर जब परमार्थी सेवा करोगे, नाम की कमाई करोगे, तब आपको अध्यात्म का पूरा लाभ मिलेगा। जल्दी से लग जाओ, इसको पूरा करो। चलो प्रेमियों, देर मत करो, इधर उधर मत भटको, आगे समय आपको मिलेगा नहीं सेवा का, क्योंकि ये काम पूरा हो जाएगा, फिर हम तुम्हारी सेवा लेके क्या करें। हमें जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको जरूरत है। तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए ये अभियान छेड़ा गया। हमको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको जरूरत है। आप अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही आदेश का पालन करो, परमार्थी संधान सेवा, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा। सुबह प्रातःकालीन परमार्थी संधान सेवा, दोपहर की जो धूप में, बरसात में, गर्मी में एक तो ये तपस्या से मिली हुई सेवा है, और रात्रि की परमार्थी संधान सेवा सबसे महत्वपूर्ण है कि रात में सेवा कोई नहीं करता और आप कर रहे हो। ये तुम्हारा दर्श रात्रि परमार्थी संधान सेवा का सारे विश्व में जा रहा। ये मशीनें लगी हैं, ये सीधे प्रसारण कर रही है। सारा हिंदुस्तान, तुम नहीं देख रहे हो, तुमको सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर रात्रि परमार्थी संधान सेवा हो रही। लोग तो दिन में सेवा नहीं करते, ये रात में करते हैं। कोई बात तो जरूर है, इस पर लोग विचार करने लगे, वो विचार करते रह जाएंगे और तुम उसका लाभ प्राप्त कर लीजिए।
ये आपकी बुद्धिमानी है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जल्दी से निकलो चंद्राव की डरों से। ये प्रसाद का लाभ जब मिलेगा जब आप परमार्थी संदान सेवा करेंगे। ऐसे नाश्ता पानी होगा, दुआ दवा नहीं बनेगी, वो उसका विशेष ध्यान रखिए। अब आपको 20 डलिया सिर्फ हटा दी। इतना बड़ा लाभ है, एक डलिया एक माला के बराबर। एक डलिया डालोगे एक माला स्वीकार होगी। अब सोचिए आप कि भजन का लाभ अगर सेवा से मिल जाए तो इससे सरल क्या हो सकता है। तो फिर भी आप नहीं समझ पाओगे तो आपको पछताना ही नहीं, रोना भी पड़ेगा। आगे इतना खराब समय आ रहा, मैं बार बार विचार करके कहता हूँ, उस खराब समय से बचाने के लिए आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। जो अज्ञानता भूल भ्रम में कह रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है और काम करने के लिए खेती दुकान नुक्कड़ बिजली व्यापार मजदूरी है, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे परिवार है, ये नहीं पता है। ये तो मिनटों में खत्म हो जाएगा, सेकंड नहीं लगेगा, सब साफ हो जाएगा। कुदरत का ऐसा करिश्मा होने वाला है, उससे बचाने के लिए संत महापुरुषों ने आपके हित में आपके लाभ के लिए परमार्थी संग्राम सेवा रखी है। इसको हर व्यक्ति कर सकते, गरीब अमीर छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान सब सेवा कर सकते हैं और सबको लाभ मिल जाए, इसलिए ऐसी सेवा का चुनाव किया गया। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, ये 20 डलिया का अभियान आपको पूरा करना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आ जाओ, फिर मैं सत्संग प्रारंभ करूं। सेवा में लग जाओ तब मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा, ताकि आपको दोनों लाभ मिले। सत्संग का लाभ अलग है और सेवा का लाभ अलग। किसी लाभ से आप वंचित न रह जाओ। ये आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचो कि सेवा बनी ही रहेगी। काम हो जाने के बाद फिर तुम्हारी सेवा का क्या होगा, क्या किया जाएगी। जब समय निकल गया, काम हो गया, तो हम तुम्हारी सेवा लेके क्या करेंगे। इसलिए अभी जरूरत है और तुमको भी अभी जरूरत है, क्योंकि आप में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हैं आप, और तरह तरह की बीमारी परेशानियों में फंसे हैं। कहीं भी आप हो तुरंत आ जाओ। ये 20 डलिया कम से कम इतना तो काम कर ही लो। इन्होंने तो दिन भर सेवा की, तो जो जितनी करेगा उसको उतना लाभ मिलेगा। नहीं करोगे नहीं मिलेगा, करोगे तो आपको मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये संत मत करनी का विषय है, ये कथनी बकनी का नहीं विषय। ये करोगे तभी कुछ पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलते रहो, भ्रमी बढ़ते रहो। ये 20 डलिया जो रखी गई, इसका कोई न कोई राज है, कोई न कोई रहस्य। जब कोई इशारा हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कोई विशेष लाभ मिलने वाला। थोड़े में ज्यादा, उन्होंने तो दिन भर ढोया, सुबह भी डाला, दोपहर में भी डाल रहे। और आलसी लोगों के लिए तो 20 डलिया रखी, वो भी मुश्किल है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। रोते आओ, रोते ही चले जाओ। ये दरबार बड़ा सख्त है, बिना कुछ किए यहाँ मिलने वाला नहीं है।
जब करनी करा के कुछ दिया जाता तो लोग उसको संभाल के रखते कि हमने मेहनत से पाया, और ऐसे कोई चीज दे दी जाती फुकट का माल तुम रख ही नहीं पाओगे। इसलिए आए हो तो ये परमार्थी संधान सेवा की जो मुख्य करनी है करके जाओ, ये लाभ लेके जाओ। ये तो ऐसी सेवा है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ही नहीं। घर गृहस्थी परिवार में आपने सेवा की तो स्वार्थ था बाल बच्चों का, आपका लाभ था, लेकिन इस परमार्थी सेवा में आपका कोई स्वार्थ नहीं। ये पूछा जाता प्रेमियों से कि भाई ये क्यों करते हो, क्या तुम तनख्वाह या मजदूरी करते नहीं, कोई सामान सम्मान करते नहीं, कल मैं आदेश का पालन करता हूँ, सिर्फ आदेश का पालन। तो हमको चाहिए कुछ, ये कितनी बड़ी विशुद्ध भावना है। ऐसी भावना पूजा करके लोग नहीं बना पाए, तपस्या करके नहीं बना पाए, योग करके नहीं बना पाए, तो आपको परमार्थी सेवा करके तुम्हारे भाव विचार ही बदल गए। आप कहते हो में हम कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेने नहीं आए, हम तो आदेश का पालन करके सेवा करने आए, और सेवा कराने वाला जो उसको देना होगा दे देगा। इसको परमार्थी सेवा कहते प्रेमी। तो ये हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं हो। किसी वजह धर्म में चले जाओ, किसी राजनीतिक पार्टी दल में चले जाओ, ये परमार्थी सेवा कहीं नहीं। लोग इसका अर्थ ही नहीं जानते, इसकी परिभाषा नहीं मालूम कि परमार्थ का मतलब क्या है। क्योंकि लोगों को स्वार्थ से जब फुर्सत मिले तब तो परमार्थ की बात सोचे वो। इसी स्वार्थ को हल करने में रात दिन लगे हैं। मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके अलावा ये किसी के दिल में नहीं कि भगवान मिल जाए, परमात्मा प्रभु मिल जाए, और हमको प्रभु से मिलाने वाले संत महापुरुष मिल जाए, और उनसे नाम की जुक्ति मिल जाए, और फिर उनकी दया मिल जाए, तो हम सब जीवात्माओं को काम हो जाए। सोचना तो ये चाहिए था, लेकिन ये विचार अभी नहीं। धीरे धीरे परमार्थी सेवाओं में लगे रहोगे तो भी विचार आपका मजबूत हो जाए। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व, ये पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में सभी लोग, ऐसे है सबके नहीं, क्योंकि अवतारी शक्तियां सबके लिए आती है। कोई हिंदू मुसलमान सिखाइयों जातियों के लिए नहीं आती, कोई मजहब धर्म बनाने नहीं आती, कोई जात पात का बंटवारा करने नहीं आती, कोई किसी को गरीब अमीर बनाने नहीं आते। वो तो सबके सर्वभूत हिते रता, जो सारे जीवों के कल्याण में रत है, वो शक्तियों ने ये जितने भी तिथि त्योहार बने ये सब महात्माओं की बनाए। तुम्हारे विद्वानों ने, विज्ञान ने कोई त्योहार आज तक नहीं बनाया, और जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बना दिया उसको खत्म भी नहीं कर पाया। दोनों चीजें कोई बना नहीं पाया, और जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बना दिया उसको खत्म नहीं कर पाया। अगर ये न बने होते तो आपको खुश रहने का और खुशहाली मनाने का कोई तुम्हारे पास तारीख ही नहीं थी। रोने के सिवा इस समय तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। ये महात्माओं की देन है जो उन्होंने जीवों को खुश रखने के लिए ये तिथि त्योहार रस्म रिवाज आपके लिए बना दिए, उन्हीं को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। ये जन्माष्टमी, ये 8 और 9 का झगड़ा क्या है? इधर अष्टमी है उधर नवमी है, ये दोनों अवतारी शक्तियों के साथ जोड़ा गया। जो द्वापर युग का परिवर्तन करने आया उसको अष्टमी, और जो त्रेता का परिवर्तन करने आई शक्ति उसको नवमी से जोड़ा गया। अष्टमी माने अष्टदल कमर, ये कुछ शक्ति ऊपर से है, बिल्कुल ऊपर से नहीं, मध्य से कुछ ऊपर। और नौमी वाला तो ये 9 द्वारों से, ये जो 9 इंद्रियां 10 इंद्रियां आपके 9
9 इंद्रियों को का जानकार था, वहीं तक सीमित रहा। 2 आंख की, 2 इंद्रियां, दो आंख है, 2 कान है, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह है नीचे गोदावरी इंद्री, ये 9 द्वारों है। बस यहीं तक जो सीमित रहा हो उसको नौमी कहते हैं। 9 में वो 9 के बाहर जा ही नहीं पाया। इसीलिए लिखा है उनके बारे में, बहुतक विपदा राम ने भोगी जब तक चढ़े न तक की पार। राम ने बड़ा दुख तकलीफ 14 वर्ष जंगलों में उठाया, और जब तक वो तकनी यानी 10वें में नहीं पहुंचे, 9 तक सीमित रहे, तो बेचारे परेशानी रहे। जब 10वें में पहुंचे तब जो शक्ति उनको मिली जिसके द्वारा रावण जैसे बलवान का वध कर पाए थे, ऐसे नहीं कर पाए वो भी। बात को समझिए आप। ये इसीलिए त्योहार बनाए गए कि आप 9 द्वारों से हटकर 10वें द्वार की तरफ चलो। जो वहां पहुंचोगे, तुम्हारे अंदर जो रावण बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तुम उस पर विजय प्राप्त करो। बात ये है, इशारा उसका ये है। और चेत में रामनवमी, चेत माने चेतना, चेतो जागो, उसमें आओ और 9 के बाहर चलो। हटो सामने से, 9 के बाहर, 9 के ऊपर 10वें द्वार में पहुंचो तो कुछ तुमको ज्ञान हो जाएगा। अपनी जीवात्मा के बारे में कुछ न कुछ समझ आप में पैदा हो जाएगी। इसलिए इन तिथियों का विशेष महत्व आंतरिक है, अंतर्मुखी है, अष्टमी का और नवमी का। लेकिन ये कभी किसी ने आज तक आपको बताया नहीं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम बेचारो। वो तो खाना पीना सुना इसी को त्योहार मानते। ये भोजन तो शरीर का, जड़ का, और जीवात्मा चेतन, चेतन का भोजन क्या है? जीवात्मा का भोजन ये रोटी दाल सब्जी दूध घी मलाई नहीं है। शब्द आहारी सुरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। जब शब्द बार की गुरु जो हो गए तो झट दे में भेद रखा है। अब शब्द की पारी करने वाला अगर सदगुरु मिल जाए तो आत्मा की खुराक पूरी कर देगा। तब इसको बलवती बना करके घर पहुंचा देगा। ऐसे नहीं जा सकते। इन तिथियों का विशेष महत्व है, लेकिन महत्व किसी ने आपको बताया नहीं। आज पहली बार आप सुन रहे होंगे, किसी ने नहीं बताया, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दी। बराबर हम लकीर के फकीर होते चले आ रहे, एक लाइन खींची उसी पे चल रहे हैं, न इधर न उधर, न आगे न पीछे न ऊपर नीचे, कहीं नहीं जा पा रहे। कोई ज्ञान नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, कोई निरख परख पहचान आप में नहीं, तो आप इधर उधर चलेंगे कैसे? और जब तक ये रास्ता काल का नहीं छोड़ेंगे तो दयाल के रास्ते पर चलकर दयाल देश आप जीवात्मा को कभी नहीं पहुंचा सकते। यही आपको करना। आज पर विशेष जानकारी का कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण कष्ट का हनन करने वाला। कष्ट का मतलब है कष्टों को हनन करे, दुख को दूर करे, परेशानियों को दूर कर दे, झगड़े को दूर कर दे, अधर्म का नाश कर दे, धर्म की स्थापना कर दे, दुष्टों का संहार कर दे, भक्तों की मदद कर दे। वो ये यानी अष्टदल कमल से शक्ति आई थी, उसने ये काम किया था। उसके काम की पहचान आई। अब ये भी पहचान किसी ने आपको बताई? कोई धर्माचार, कोई शंकराचार, कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी बाल रखने वाला, किसी ने आपको बताया कि अष्टमी का मतलब क्या है और नवमी का मतलब क्या है, दिवाली का मतलब क्या है, होली का मतलब क्या है, दशहरा का मतलब क्या? जिन्होंने 10 को हरा दिया, 10 इंद्रियों को जीत लिया, वो दशहरा है। वो तो किसी ने आपको बताया नहीं। ये संतों का विषय है। जब संत महात्माओं की शरण में जाओगे तब आपको असली राज रहस्य, असली अर्थ मालूम होगा, तब लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसे मनाते मनाते कितनों का जीवन चला गया, मर के चले गए। मनाना माने खुश करना, यानी मनाया किसको मना रहे हो? जो तुम्हारे हित का काम करता हो, तुम्हारे भले का, तुम्हारी रक्षा संरक्षा हिफाजत करता हो, तुम्हारे पर दया
करता हो उसको मनाओ, वो मान जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। मनाने का मतलब यह है, या मनाने का अर्थ ही नहीं बताएगा। काला होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, मनाते मनाते कितने का जीवन चला गया और कितने चले जाएंगे। ये तो लाखों वर्षों से ये हो रहा, लेकिन किसी ने मना नहीं पाया, खुश नहीं कर पाया कि बार बार आपको आना न पड़े, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से आपको पुस्तक मिल जाए। तो आपने तो किसी को मनाया नहीं, बनाया मैंने खुश किया। अगर मना लेते, खुश कर लेते तो ये काम आपका हो जाता। और वो खुश किससे होते? कहते गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करा मैं भूखे प्यासी को दे। वो तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी लेने नहीं आया, ये उनकी खुश करने का सामान नहीं है। कहा कि प्रेम से प्रकट हो मैं जानो। अगर तुम्हारे पास सच्चा विशुद्ध इंद्रियजित प्रेम है तो वो आप खुश कर सकते हो। कहा प्रेम से तुम्हें जहाँ चाहो वहां मिला लो, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से मैं मानने वाला नहीं। ये तो काल का सामान है, इसलिए दयाल कभी काल के सामान को स्वीकार नहीं करता। और आप वही सामान दिखाते रहते हो कि सेवा ले लो, पैसे ले लो, धान्य ले लो, कपड़ा ले लो, सामान ले लो। इसके अलावा तुम ये भी नहीं जानते हो ये क्या लेते हैं कि आपकी बुराई, बुरे कर्म लेते हैं, पाप कर्म लेते हैं और आपको पुण्य कर्मों का खजाना भेंट करते, दया देते। तुम्हारे पाप कर्मों को लेकर तुम्हें साफ करते हैं, धोते हैं और तुमको सच्चाई अच्छाई देते हैं। ये उनकी दक्षिणा है। कई लोगों ने पूछा कि बाबा जी क्या दक्षिणा लेते? कहते वो दक्षिणा तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी का दक्षिणा देते हैं कि अपने पाप कर्म दे जाओ और अच्छे काम में लग जाओ। ये उनकी दक्षिणा। और ऐसा कोई करेगा सृष्टि कि पाप तुम करो और बोझा वो पर ले ले, ऐसा तो कोई सृष्टि में है नहीं। और तुम करोड़ों रुपए किसी को दे, ये हमारा एक पाप ले लीजिए, आप खत्म कर दीजिए, तो कहे भाई ये काम मेरी बस। जो रुपए पैसे धन दौलत से सामान से आपका काम नहीं हो सकता, वो काम अपनी दृष्टि डाल के आपका क्षण मात्र में कर देगी। और आप दया की दृष्टि समझते नहीं, ये देखना दया दृष्टि नहीं है, गौर से देखा। हित का वचन प्रेम से बोले और सबको सबके हितकारी हुए, ये है उनका देखना। वो और को नहीं देखते, न और कुछ चाहते हैं तुम्हारे धन दौलत सामान से, तुम्हारी जाति से, तुम्हारे रूप रंग से उनका कोई मतलब। उनका मतलब है तुम्हारी चेतन जीवात्मा से, कि वो उनकी है, वो अपनी जीवात्मा के लिए आए हैं और तुम्हारे में उनकी जीवात्मा बैठी है, इसलिए तुमसे प्रेम करते और तुम उनके प्रेम को समझते नहीं। वो विशुद्ध प्रेम, गंदगी का नहीं। वो 9 द्वारों का प्रेम नहीं है, तो 10वें के ऊपर का। धीरे धीरे जब सत्संगों में आने लगोगे, सत्संग वचनों को सुनने लगोगे, अपने जीवन में उतारने लगोगे और कार्य में प्रणीत करने लगोगे, तो सब लाभ आपको मिलेगा। पढ़ने का, सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं। लाभ तो करने कराने का, कराने वाला मिल जाए, आप उस पर विश्वास करके करने लगो तो लाभ तुम्हारे करीब है। अगर विश्वास नहीं तब भी लाभ नहीं। आज लाभ से वंचित क्यों लोग हैं? 45 करोड़ जीवों को मथुरा में नाम दान दिया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था। सब गुरु से अलग हो गए, गुरु को भूल गए, उनके वचनों को, वादों को, उनको संकल्प प्रतिज्ञा, ये सब भूल गया। जब भूल गए तो गुरु बोल गए तो गुरु की दया बोल गया, दया से आप वंचित हो गए। अब दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। ये तो एक बार मालिक ने मौका दे दिया, चलो ये कलयुग के कमजोर गंदे भोगी विलासी जीव है, चलो एक बार इनको
मेरे बच्चों की जानकारी दे दो। तो मैंने 12 वर्ष आपके कानों तक गुरु के अनमोल वचनों को, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया गया, उन वचनों को जो तुम भूल गए हो, उनको मैंने फिर से याद कराया है 28 मई 2012 से। यानी लगातार 12 वर्ष का समय मैंने आपके लिए दिया, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा जब कोई सुनने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, विश्वास करने वाला नहीं है, तो ऐसे बच्चों का निरादर हो रहा, लिहाजा ये कार्य बंद कर देना चाहिए। तब मैंने 2 वर्ष के लिए विराम दे दिया, संन्यास ले लिया हूँ कि 2 वर्ष बाहर निकलकर कहीं नहीं जाऊंगा, कोई संदेश प्रसारित नहीं करूंगा। आश्रम में जो आ जाएंगे उनको इशारा करूंगा, उनको संकेत करूंगा, आने वाले समय की जानकारी करूंगा, आने वाले समय की मुसीबतों और दुखों तकलीफों से आपको राहत दिलाने के लिए नाम का यानी प्रचार करके जीवों को खड़ा करूंगा। तो मैंने गुरु पूर्णिमा से नाम की महिमा बढ़ा दी। आप लोग पहले अधूरा नाम ले, किसी का अधूरा नाम लो तो नाराज हो जाए। देखो ये मर्यादित है, ये मर्यादित नहीं है, ये शब्द नहीं, शिष्टाचार इसमें नहीं, तो दया नहीं होती थी। इसलिए पूरा नाम क्या है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये पूरा नाम। पहले आप जय गुरुदेव कहते थे, पीछे से दूसरा पूरा करता था, कहता था प्रभु का, कहता वही था, लेकिन अब वो 2 में बंटवारा हो जाता था। अब ये कहोगे तो तुम्हारे इसमें कोई बंटवारा नहीं, सीधे सीधे कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, या प्रभु का नाम जय गुरुदेव है। क्योंकि हिंदुस्तान में गुरु की परंपरा आदिकाल से रही। सभी धर्म में लोग अपने अपने गुरु मुर्शिद कामिल फकीरों को मानते चले आ रहे हैं, आज भी मानते हैं। और सभी लोग अपने को गुरु जी, गुरुवर, गुरुदेव, जय गुरुदेव ही कहते हैं। लेकिन हमारा मालिक, हमारा जय गुरुदेव प्रभु है, हम प्रभु को जय गुरुदेव मानते हैं। इसलिए तुम्हारा काम सबसे अलग है, अपने इस अलग काम को बताना है और लोगों को इस तरफ मोड़ना है कि अगर असली लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो मालिक के समय का पूरा नाम उच्चारण करो, शिष्टाचार और सम्मान के साथ, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये आपको कहना है। लोगों कितना प्यारा नाम, जब कहने लगोगे पहले अधूरा सा लगता, जय गुरुदेव, नया भी जय गुरुदेव क्या, किसको कह रहे हैं जय गुरुदेव? आदमी को कह रहे हैं, इंसान को कह रहे हैं, मूर्त कह रहे हैं कि पत्थर कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? अब ये स्पष्ट हो गया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, प्रभु ही जय गुरुदेव है। इनको दोनों चीजें इधर से कहो चाहे उधर से कहो, अब समझ में आएगा प्रभु का नाम है जय। वैसे इस श्लोकों में तो बहुत पहले से इशारा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा। वो पत्थर का, कागज कैलेंडर का, तीरथ मुहूर्त का नहीं है, साक्षात गुरु हमेशा देख के किया जाए। और बाकी आपको सुनाया बताया गया, पत्थर को कह दे भगवान मान लो, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु मान लिया, कोई रामकृष्ण मान लिया, कोई देवी देवता मान लिया, है वो पत्थर, लेकिन चेतन नहीं है। गुरु चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, हमारी आपकी जीवात्मा चेतन है। तो चेतन को चेतन चाहिए, तब चेतन का काम होगा। लेकिन किसी ने आज तक आपको बताया, सब बेचारे 3 युगों से जड़ पूजा में फंस गए, कागज पत्थर पानी, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। और ये भी नहीं बताए तो जड़ है, जड़ माने मुर्दा, जो तुम्हारा काम न करे, न बोले, न चाले, न लेना न देना, न कुछ कहना न सुनना, उसको जड़ कहते हैं। अब तुम ऐसे की पूजा करोगे, न बोलता है, न चलता है, न कुछ लेता है, न कुछ देता है, न खाता है, न पीता है, न कोई आशीर्वाद देता, न श्राप देता, तो फिर उसकी पूजा करने का मतलब क्या निकला? इसलिए गोस्वामी जी महाराज जो कलयुग के संत,
जिन्होंने रामचरितमानस की रचना, उन्होंने ये भेद खोला और स्पष्ट करके उत्तरकांड मतलब समझो सबको उत्तर दे दिया, सारी सृष्टि को उत्तर दे रहे कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्य मूर्खा छूटत कितने, जड़ चेतन की गांठ लग गई है, यद्यप ये झूठ है लेकिन जीव के बस की बात नहीं, वो खुद खोल ले, और जब तक खोलेगा नहीं, छोरन ग्रंथ पाए जो कोई, तब या जीव कृतारत हुई। जिस किसी को जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति, जिसे नामदान कहते हैं, ये युक्ति है, एक युक्ति जिसको मिल गई और जिसने विश्वास कर लिया अपने सदगुरु पर और विश्वास के साथ दृढ़ता से लग गया, उसने तो अपना काम बना लिया। क्या कहते हैं कि छोरन ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तुम आया। उसमें भी बाधा है, जिसने गांठ लगाई है वो जल्दी खोलने नहीं देगा, क्योंकि गांठ खुलने के बाद जीवात्मा स्वतंत्र हो जाएगी, सब अपने घर चली जाएंगी, तो काल का देश ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब खोलने का प्रयास करोगे तो कहते माया विघ्न डालेगी। छोरन ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, तरह तरह के विघ्न बाधाएं अटकले माया डालेगी। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके लिखा रामचरितमानस में कि माया को काल ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी सहेलियों को लगा दो जीव के पीछे, कि कोई जीव सदगुरु के सत्संग में जाने न पावे, उनके वचनों को सुनने न पाए, उन पर विश्वास न करने पावे, परमार्थी सेवा न करने पावे और सुमरन ज्ञान भजन में लगने न पावे। अगर ये सब लग जाएंगे तो सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। अब कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, कैसे तुम जगोगे, कैसे घर जाओगे, बड़ा मुश्किल है। तो कहते कि जब तक सोई जाने दे जनाई, जब तक जनाने वाला, उन्हीं को सदगुरु गुरु कहते हैं। जो जानकार है, जिन्होंने मालिक को जाना है, पाया है, वो मिल जाएंगे तो आपको जना भी देंगे और उनके बात पर विश्वास कर लोगे तो वो प्राप्त भी करा देंगे, ये दोनों काम करा देंगे आपके। ये सब लिखा पढ़ी इसीलिए रखी गई। कहा तुम ये मत समझो कि काल कोई छोटा मोटा है, जिसके देश में रह रहे हो, जिसकी व्यवस्था में रह रहे हो, जिसके सामान का प्रयोग करते हो, जिनके भोगों का प्रयोग करते हो, जल्दी निकलने नहीं देगा। कहेगा तुमने हमारे भोगों का बहुत कर्जा लिया है, बिना कर्जा चुकाए तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो वो क्या करता है, गोस्वामी महाराज फिर लिखते हैं कि कल बल छलकर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। तरह तरह का छल प्रपंच करके जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का चिराग सत्संग वचनों को सुनकर जो जाग गया है, उसको बुझाने का प्रयास करें। लेकिन कहा जो जीव दृढ़ता मजबूती के साथ, जिसने अपने गुरु को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, विश्वास कर लिया है, एक भरोसे, एक बल, एक आत्म विश्वास, जिसके अंदर ऐसी दृढ़ता, ऐसी स्थिर प्रकृति है, वो कभी इधर उधर नहीं होता। वो जानता है कि माया का चक्कर है, नया खेल खिला रही, माया भ्रमित कर रही है। तो कहते कौन बसता है, वो बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितप न निहित जानी। अगर बुद्धि में सयानापन, निरक परक पहचान, संत महापुरुषों के दर्शन से, उनके सत्संग वचनों को सुनकर अगर तुम्हारे में आ गया है, वो जीव कभी किसी के बहकाने में नहीं आता। ऐसे जीव काल में कामाल माया के देश में होते हुए भी सदगुरु की दया पाकर निकल जाते। देखो कितने फंसाने के साधन, कैसे आप निकलोगे, और तुम्हारे पास निकलने कोई शक्ति साधन नहीं। तो कहते जा पर कृपा वही सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की थाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, उनका काल कुछ नहीं कर सकता, वो तो निकल जाते हैं। बाकी जो काल के अधीन है, काल का सामान मांगते रहते, वो हमेशा काल की गुलामी करके उसी के दास्ता की जंजीरों में फंसे बंधे रह जाते, वो नहीं निकल पाते।
अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको काल के देश से निकलना है कि यही रहना है। जो सतयुग की इच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब तुम रहना चाहते हो। साधक के लिए सतयुग नहीं है, वो तो स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए, क्योंकि सतयुग धरा पर पृथ्वी पर आएगा और आपको पृथ्वी पर रहना नहीं, अपने घर जाना, तो तुम्हारे लिए सतयुग क्या करेगा। उन प्रेमियों को कलयुग चाहिए, क्योंकि जब तक कलयुग रहेगा तब तक तुम्हारा मालिक धरती पर रहेगा। और कलयुग जैसे समाप्त हुआ और सतयुग आया तो वो अपने धाम चले जाएगा। इसलिए पहले ही आपसे कहा गया कि सतयुग तो आएगा बच्चा, लेकिन सतयुग आने में तुमको अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी। सबसे प्रिय वस्तु गुरु। जब गुरु ही नहीं रहेगा तुम रह गया क्या करोगे। लेकिन ऐसा पाक सहजी कोई सब यहीं का राज साम्राज्य मांगते हैं, यहीं का मान सम्मान मांगते हैं, यहीं का वैभव, यहीं के पद पर बाल बच्चे, यही। इसके अलावा तुम्हें मांगना भी नहीं आता कि गुरु के दरबार में क्या मांगा जाता, गुरु क्या देने आए हैं। कहते कि गुरु से दया की भीख मांगो हमेशा, बाकी भीख तो ये काम आने वाली नहीं है। राजपाट धन दौलत मान सम्मान मांग भी लोगे तब भी आपका छीन लिया जाएगा। लेके आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि हम आप नंगे ही पैदा हुए हैं और नंगे ही जाओगे। सामान सब छीन लिया जाएगा, चाहे कपड़े लेते हो, चाहे धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी जमीन दुकान मकान कुछ भी हो, सब छीन जाएगा, क्योंकि आपका है नहीं। जब हम आप माँ के गर्भ से पैदा हुए तो अकेले आए थे, नंगे आए थे, कोई सामान लेके आप नहीं, कोई रिश्ता नाता लेके नहीं आए। ये तो काल ने अपने आप फंसाने बहकाने के लिए आपको ये सामान दे दिया और कहा तुम इसका प्रयोग करो हमारे सामान में, और जब तक रहो प्रयोग करो, जब समय पूरा हो जाए तो हमारा सामान हमको लौटा देना। लेकिन तुम भूल गए, अब प्रयोग करते करते तुम आदी हो गए। अब तुम्हारे बगैर उसके प्रयोग के तुम रह नहीं सकते, न काम के बगैर, न क्रोध के बगैर, न लोभ के बगैर, न अहंकार किसी के, सबके वशीभूत हो गए और तुम बगैर इनके रह ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ी गुलामी है, सबसे बड़ी गुलामी और दास्ता यही है। इसी से हमें आपको आजाद होना है। सच्ची आजादी तो अंदर में है, बाहर में नहीं। शरीर की कोई आजादी नहीं, शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। आजादी कहाँ चली गई। आजादी होगी जीवात्मा की, और आजाद क्या है कि काल माया के देश से मुक्त हो जाए, आवागमन से रहित हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, 484 लाख नरकों की योनियों से फुर्सत मिल जाए, न आना न जाना। इसको कहते हैं सच्ची आजादी। इस आजादी की तो कोई बातें नहीं करता, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि आजादी का मतलब क्या है। जो संतों के परमार्थी वचन सत्संगों में आके सुनेंगे आप, उनकी बताई आदेशित सेवा तो आप करेंगे, हो सकता कुछ न कुछ लाभ आपको मिले, अन्यथा ये लाभ कहीं नहीं। जब ऋषि मुनियों को नहीं मिला, जो हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, खाली चले गए। योगियों को नहीं मिला, योग साधना करते रहे। अवतारी शक्तियों को नहीं मिला, करोड़ों को मार काट डाला, उनको भी नहीं मिला। ज्ञानी विज्ञानी को नहीं मिला, क्योंकि मिलाने वाला तो कलयुग में आया है, जिनको संत सद्गुरु कहते हैं, वो मिलाने वाले हैं। वो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाएंगे, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। ये काम उनका है, किसी शक्ति का ये काम नहीं है जो आप कर दें। लेकिन हमें आपको ये जानकारी दी नहीं, अब दी जा रही तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारे कान हमेशा वही सुनते रहे हैं जो काल की चर्चा थी। तुम्हारी आंखें वही दृश्य देखती रही जो काल ने मार काट हिंसा किया। इसके अलावा न तुमने कुछ सुना है, न तुमने कुछ देखा है, न तुमने कुछ विचार किया। तो फिर जब देखा सुना विचार किया नहीं तो जानोगे कहां से। तब संत महापुरुषों ने कहा, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए।
हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे तो करने का लाभ, करने का अनुभव होता है। कहते नहीं कि करनी ज्ञान की जन्म, करनी तो ज्ञान है, करने को ज्ञान कहते। जो करोगे चाहे अच्छा करो तब भी नहीं बोलोगे, और बुरा करोगे तब भी नहीं बोलोगे। किया वह कर्म भूला नहीं जाता, बाकी तो आप सब भूल जाओगे। लेकिन जो तुम्हारे साथ कोई बुरा कर देगा वो कभी नहीं बोलोगे, या तुमने किसी के साथ बुरा किया तुम नहीं बोलोगे। ये बुरे कर्म, ये पाप, ये भुलाया नहीं जाता है। यही तो जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसको बुलाना चाहिए उसको रात दिन याद कर रहा, और जिसको याद करना चाहिए उससे बहुत दूर बैठा। क्योंकि आपको अंदर विवेक बुद्धि ज्ञान ये तुम्हारी चीज, वो तो भूल जाओगे। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कभी नहीं बोलते। रात दिन इसी में फंसे पड़े हो। यही करते करते कितने जीवन निकल गए, कितनों के तुम माँ बाप बने, कोई तुम्हारे माँ बाप बना। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। लेकिन अब आपको विवेक से काम लेना चाहिए। बुद्धि में विवेक पैदा करो, सूझबूझ निरंतर पहचान पैदा करो। ये पहचान केवल संतों के सत्संग से हो सकती है, और इसका कोई उपाय नहीं। अगर सत्संगों में पहुंच गए और वचनों को सुन लिया, और फिर धीरे धीरे अपने जीवन में एक एक वचन को उतारना शुरू किया, तो एक न एक दिन आप उन वचनों को जान जाओगे, और हर मुसीबत आपत्ति पाप से बच जाओगे। और वचने बचाने की कोई दवा नहीं है। वो संतों के वचन हैं जो आपको हर मुसीबत, आपत्ति, दुख, तकलीफ और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे बचा देंगे। कहते हैं संतों की शरण में जाकर अगर पूर्ण विश्वास कर लिया जीव ने, और नाम की कमाई नियम से करने लगा, सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम, आत्मा से परमात्मा का भजन, जवान से नहीं। जवान तो काल की, ये शरीर भी काल का, और जवान आंख नाक मुंह सब ये काल के हैं। इनसे जो भी आप उच्चारण करोगे वो दयाल स्वीकार नहीं करता। आपको प्रार्थना करनी है तो आत्मा से, विनय व्यथा, अंदर की विनय व्यथा। जब आत्मा पुकारेगी, आत्मा परमात्मा की है, इसलिए परमात्मा अपनी आत्मा की पुकार की सुनेगा, तुम्हारी जवान की पुकार को कभी नहीं सुनेगा। इसलिए जो आप प्रार्थना पर जवान से करते हो, एक गाना गाते रहते हो, अंदर से तो आप कहते नहीं कुछ, क्योंकि अंदर से कहना आपको मालूम नहीं है, किसी ने बताया आपको नहीं कि अंतर्मुखी होकर हम कैसे प्रार्थना करें, किस विरह वेदना के साथ अपने मालिक को पुकारे, अपने गुनाहों की पापों की माफी मांगे। ये तो हम कभी करते ही नहीं है। खाली जबान से चिल्लाते रहते हो, उसका कोई लाभ नहीं, कोई सुनाई उसकी नहीं। इसलिए वचनों को याद करो, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ पकड़ के रखो, कोई वचन छूट नहीं। आपको कितना सुनाया, इतने तो पाप आपने किए ही नहीं जितना सत्संग आपको मिला। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये तो मथुरा में आपको सुनाया गया। 60 वर्ष, तो इतने कहाँ पाप तुमने किए? अगर इतने सत्संगों में, एक सत्संग में एक बुरा कर्म छोड़ दे, एक अच्छा कर्म पकड़ दे, तो आप सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी बन जाते। लेकिन आपने किए कुछ नहीं, सुनते रहते हो, न छोड़ते हो न पकड़ते हो, न बुराई को छोड़ते हो न अच्छाई को पकड़ते हो। तो ऐसे आने जाने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यहाँ तो अंदर की उपस्थिति अनिवार्य है कि तुम्हारा मन मौजूद है कि नहीं गुरु के वचनों को सुनने के लिए। गुरु की बनाई नाम की कमाई की युक्ति करने के लिए मन तैयार है कि नहीं। विषय तो अंदर का है, अबार में तुम सब करते रहते। ये आला माला छापा तिलक सरे ने को काज, इनसे एक भी काम सिद्ध नहीं होता। ये तो एक तरीका याद करने का। इसलिए महापुरुषों ने कहा जल देखे सुच उपजे, सुच माने पवित्रता।
जैसे पानी कहीं देगा फट से करे भाई नहा लो, चलो कपड़े साफ कर लो, तुरंत तुम्हारे अंदर पवित्रता आ जाती। जल देखने से, जल देखे शुचि उपजे और नारी से काम, और शस्त्र से यह हिंसा होता है और माला से राम, ये आधार है। जब तक इनको देखोगे नहीं तब तक तुम्हारे अंदर कोई कुभाव, कोई गलत भाव नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे देखने का नजरिया शुरू से गलत हो गया। पहले बच्चा केवल माँ को देखता है, शुद्ध रहता, नंगा है लेकिन शुद्ध रहता, कोई काम क्रोध लोभ नहीं आता उनमें, सिर्फ अपनी माँ को देखता है। और जैसे जैसे उसका संपर्क परिवार में, समाज के लोगों से, समाज के भोगों से जैसे जैसे उसको जानकारी कराई गई, धीरे धीरे वही माँ अपने बच्चे से भी शर्माने लगती। पैदा नंगा किया लेकिन बड़ा होने पर नंगा देख नहीं सकती। कहते अरे नहीं भाई बड़ा हो गया। बड़ा क्या मतलब, ये हमारे अलावा और सबको जान गया। अब इसकी जानकारी सांसारिक हो गई। पहले केवल माँ तक सीमित थी, तो नंगा माँ की गोदी में नंगा रहता था। माँ नंगा अपनी छाती पर बच्चे को लिटाती थी, दूध पिलाती थी, किसी में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होने का मतलब, इसका संबंध विस्तार हो गया। परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को, अच्छे बुरे लोगों को, पाप कर्म करने वाले, भोग करने वाले, सबको देखा तो इसके विचार बदल गए। अब माँ भी शर्माने लगी। इस बच्चे को नंगा पैदा किया, अब नंगे रहने में शर्म करती है कि हमारे अलावा और भी बहुत चीजें जान गया, लिहाजा अब इस पर पर्दे डालने की जरूरत है। तब एक कपड़े का पर्दा डाल दिया, नंगे तो सभी, कपड़ा पहनकर क्या नंगापन चला गया? अरे कपड़े के अंदर नंगे हो आप, ये तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग नंगे पैदा ही हुए थे, वो कैसे खत्म हो जाएगा? लेकिन ये पर्दा क्यों पड़ा? गंदगी पर हमेशा पर्दा डाला जाता, गंदगी की तरफ जीव न जाने पावे। गंदगी तुम्हें बीमारी दे देगी, कमजोरी देगी, तरह तरह की परेशानी देगी, इसलिए पर्दा डाल दिया। अब पर्दा भी पड़ा, फिर भी गंदगी में फंसा, गंदगी भूल ही नहीं पा रहा। उसका संबंध गंदगी से ही है, वो गंदे स्थान से पैदा हुआ है और उसी गंदगी तरफ बराबर दौड़ता रहता जीवन भर, कभी नहीं हट पाता। जब तक संतों के परमार्थी वचन, रहस्यमयी गूढ़ वचन आप नहीं सुनेंगे और जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक गंदगी से अलग होना बड़ा मुश्किल है। बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, वो भी काम से नहीं बच पाए। तो ये कलयुग का, हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जी कैसे बच पाएंगे? हमको तो किसी की बचाने के लिए दया चाहिए, दया मिल जाएगी, काम हो जाएगा। दया का उल्टा याद है। जब उनको याद करोगे, उनके वचनों को याद करोगे, उनके आदेश को याद करोगे, तो दया मिलती रहेगी। और आप सब भूल चुके, वचन भी भूल गए और सब कुछ, तो दया से वंचित हो गए। अब दया हट गई तो दुर्घटना घट गई। क्या दुर्घटना? कि काम ने मारा, क्रोध ने टक्कर मारा, लोभ अहंकार सबने आपको घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। ये इसीलिए कि आपने दया को भुला दिया। उनके परमार्थी वचनों को, सत्संग वचनों को आपने, संयम के वचनों को आपने भुलाया है, इसलिए हम लोग दया से खाली। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग जरा खड़े हो जाओ, तो देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए। मैंने बहुत सुनाया 12 वर्ष साहब, एक भी वचन आपको याद नहीं रहा। अब मैं अपना समय, तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा। अब उतना कहूंगा जितना याद रख सकूं, ज्यादा नहीं। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोले,
दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। आज ये कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है जो द्वापर युग का है, बहुत पुराना, कितने लाखों वर्ष से ऊपर समय निकल गया, आज भी लोग मनाते चले, भूल नहीं पाए। ये महात्माओं के वचन भुलाने वाले नहीं, आज भी नहीं भूल पाए। आगे अभी सत्संग सुना गया, भूल जाओगे घंटे बाद, लेकिन ये नहीं भूल पाए। क्यों? आप इस तिथि को मनाते रहे, करते रहे। करने वाला कर्म कभी नहीं भुलाया जाता। अगर इन वचनों को दोहराते रहो, पहले लोग मथुरा जाते थे तो कोई भंडारा नहीं, कोई मार्केट नहीं थी, कोई टेंट राउटी डेरा कुछ नहीं था। सब लोग अपनी व्यवस्था से जाते, अपने झोले में नाश्ता जलपान, सत्तू है, चना है, बाटी बना के रख लेते थे। बाटी 8 दिन नहीं खराब होती। भूख लगी, खा लिया और तुरंत बैठ गए। भाई स्वामी जी ने आज ये क्या कहा, इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या, ये सब इसी पर चिंतन करते रहते थे। लेकिन अब तो खत्म हो गया वो। अब वहां से सत्संग छूटे, वो सत्संग वहीं छूट गया, सत्संग स्थल में। बाजार में घुस गए, ये सामान वो सामान, भंडारों में गए, किसमें अच्छा भोजन मिले, किससे कहा, तो तुम्हारे हाथ वचन तो लगे नहीं, यही लगा लो, तो सब भूल गए आप। लिहाजा मैंने फिर से निर्णय लिया है कि आप लोग अपनी व्यवस्था में आए, अपना बनाओ खाओ, ज्यादा अच्छा है, वो शुद्ध भोजन होगा। क्योंकि यहाँ जो भोजन भंडारे का मिलता है वो तो लाखों लोगों का है, पता नहीं कौन किस भाव से दिया है, तो उसका तो कर्जा बड़ा भारी है। बगैर भजन किए, बगैर सेवा किए आप रोटी का कर्जा उतार नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा किसी का कोई कर्जा न चढ़े, क्योंकि इतना तो भजन आप कर नहीं पाते, न सेवा कर पाते हो, नहीं कोई वचन आपको याद रहता। लिहाजा अपनी व्यवस्था में जब तुम अपना भोजन बनाओगे, 2-4 और लोग खाएंगे, एक पर भंडारे की सेवा हो जाएगी। तुमने भंडारे में खाया, कभी खिलाया नहीं, जो अपना बनाओगे, 1-2 लोग आ गए, उनको भी भोजन, तो भंडारे की सेवा आपकी भरी 2 आदमी को खिलाया। बड़ा सोच समझकर ये पिछली बातों को ध्यान रखकर मथुरा की आपके लिए संदेश प्रसारित किया गया। आप आओ अपनी व्यवस्था में। उसे मैं पहले से बता रहा था कि 4 मीटर मुमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने की, प्लास्टिक रखो झोले में। जब कहीं कार तुम गए और खुरपी साथ में रखो, 4 गड्ढे खोड़े, 4 डंडे गाड़े फर्श से, अरे मैं झोपड़ी बन गई यार। एक बिछा लिया, एक ऊपर बोल दिया, कितनी मतलब यानी अच्छी व्यवस्था। उनमें भजन होगा। ये भजन अगर महलों में, मकानों में हुआ होता, ये महात्मा, ये बड़े बड़े राजे महाराजे ये जंगल क्यों गए, गुफाओं कंदरों में क्यों गए, तो भजन का स्थान में था। ये स्थान आपके साथ है, जहाँ चाहवा बना लो। तो आश्रम में आने के लिए मना नहीं है, रहने के लिए मना नहीं, लेकिन अपनी व्यवस्था में रहोगे तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। चाहे भोजन खाओ, और दूसरी बात है अपना बर्तन रखो, शुद्ध पात्र और शुद्ध पात्रता। जैसे पात्र में भोजन करोगे, तुम्हारे अंदर वैसी पवित्रता, वैसी निर्मलता आपके अंदर बनेगी। इसलिए मैंने कहा भाई अपना थाली लोटा गिलास। पहले लोग यही करते थे, जब कोई बुरा कर्म करता था लोग कहते इसकी थाली लोटा बंद कर, इसके लोटे में कोई पानी नहीं लेगा, इसको कोई, ये दंड था। तो आप अगर शुद्ध भोजन करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, तो शुद्ध पात्र का चुनाव करो। ये अपने थाली लोटा गिलास अपने झोले में,
जब चाह तब प्रयोग कर लिया अपना, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे तो लाखों रुपए आप प्लास्टिक के बर्तनों में यहाँ खराब करो। अगर ये सेवा दे दो तो 1-2 बीघे 4 बीघे जमीन आपकी हो जाए, कितना बड़ा लाभ है। वो तो आपने प्लास्टिक बर्तन खाया और फेंक दिया, क्या मतलब निकला। इतने भंडारे आते हैं, अगर जोड़ लो तो कई लाख रुपए का बर्तन बर्बाद हो जाता। बाप जो समझते नहीं किसी बात को तो दोहराने का मतलब मैं धीरे धीरे बंद कर देता हूँ कि आपको कहना सुनना मानना नहीं है तो कहने का कोई लाभ नहीं। और मैंने कहा कि एक खुरपी जो खुरपी एक औजार है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई पकड़ नहीं। चाहे फल खाना चाहो काट लो, सब्जी बनाना चाहो काट लो, गड्ढे खोदो और 4 डंडे गाड़ो, मुंजावा कर लो, मकान बन गया। सुबह दिशा मैदान के लिए जाओ, पूछ लो भाई किधर पुरुषों का किधर महिलाओं का, तो दूर चले गए, गड्ढा खोद दिया और रोज उसी गड्ढे में जाओ। दिशा मैदान हुए और पैर से मिट्टी खिसका दी, तो जब तक यहाँ से जाओगे वो गड्ढा अपने आप भर जाए। कोई प्रदूषण नहीं है, कोई गंदगी नहीं, कोई बीमारी नहीं। और सबसे बड़ा लाभ है कि आपका आश्रम, आपकी जमीन है, इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा सफाई अभियान है। आगे सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। ये किसी के दिमाग में ही नहीं है, न राजा न प्रजा न ज्ञानी दारी, किसी के दिमाग में बात नहीं है कि भाई गंदगी का परहेज होता। और ये सब इतने बड़े बुद्धिमान है कि गंदगी घर में रखती। 1 ईंट का फर्क है, इधर किचन है इधर लैट्रिन है। ये कौन सी भाई बुद्धिमानी है? कौन सी बुद्धिमानी तुम्हारी है? पहला का आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, भोजन घर में करता था, लैट्रिन करने खेत में जाता था। अब पढ़ा लिखा इतना होशियार है कि होटलों में भोजन करता, लैट्रिन घर में करता। यह बुद्धिमानी हो गई। इसी का परिणाम है कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही, और बीमारियों की रोकथाम है गंदगी से अलग होना। ये गंदगी, गंदा खान पान, गंदे कर्म ही बीमारी को पैदा करते हैं। ये कोई संदेश नहीं दे रहा, ये केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर संपूर्ण जनमानस को दिया जा रहा। जय गुरुदेव। आदेश को मानोगे सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो परेशान हो जाओगे। समझाना मेरा काम, समझना करना कराना आपका काम। करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो आगे परेशानियां और आ रही। तब तक महात्मा चुप हो जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे। जब कहने का समय है तो कहा जा रहा, सुनाने का समय सुनाया बताया जा रहा, और तुम्हारा करने का समय तो कर लो तो लाभ मिल जाए आपको, और नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उनका जो काम वो कर रहे, तुम्हारा काम तुम कर लो तो दोनों का काम हो जाए। सुनाने वाला भी खुश हो जाए और आप मानने वाले भी खुश हो जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इस जन्माष्टमी के पावन कार्यक्रम को याद, ये संदेश अपने अपने मोबाइल में भर लो। जो प्रेमी नहीं आता है उनको सुनाना। ये संदेश कहीं मिलेगा नहीं, ये बाजारों में किताबों में नहीं लिखा छपा। ये तो अनुभव में है, जो समाज को देखा जा रहा, जो उनकी कुरीतियों को देखा जा रहा, उनके पाखंड को देखा जा रहा, उनके गंदे खान पान गंदे कर्मों को देखा जा रहा, जिसके कारण बुराइयां, परेशानियां, दुख तकलीफ, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, देवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौतें बढ़ती चली जा रही, उनके बारे में आपको जानकारी दी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग जल्दी से बीज जरिए का अभियान पूरा जिनका हो गया आके प्रसाद ले लें। देखो गिनती नहीं बोलना, ये गिनती बड़ी महत्वपूर्ण है। इतना तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। चाहे तुम कोई भी सेवा करते हो, लेकिन ये परमार्थी सन्मान सेवा अनिवार्य है। इसीलिए मैं विशेष करके बाद में कुछ टलियों का आपके सामने जिक्र करता हूँ। कम से कम इतनी तो डाली लो, इतने से आपको लाभ मिल जाएगा।
कुछ न कुछ तो आपको सहयोगी बनना ही चाहिए। अच्छे काम में, अच्छी सेवाओं में कुछ न कुछ सहयोग प्रेमियों का होना चाहिए। आगे समय तो खराब है, तमाम लोग चले गए, तमाम चले जाएंगे, देखते रहिए, भीड़ रहेगी नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मुट्ठी भर लोग बचेंगे, वो बचेंगे मुट्ठी भर। तमाम स्वार्थी लोग, इलाकी, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, आज भी भग रहे हैं। अभी इनका भगना बंद नहीं हुआ, ये तो भगड़े हैं तो भागेंगे। इनका न काम कभी हुआ न कभी होगा। ऐसे भागते रहे तो काम कैसे होगा? आपको काम करने के लिए स्थिर प्रज्ञ होना पड़ेगा, यानी रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, और ठहर करके विश्वास करके करना पड़ेगा, तब कहीं कुछ हो। कितने आए कितने चले गए, और कितने भी चले जाएंगे, देखते रहिए आप। लेकिन संदेश अपनी जगह पर रहेगा। हमारे में कोई परिवर्तन आप नहीं पाओगे, न पहले न आज न आगे। मैं जो पहले था वही हूँ, आज भी वही हूँ। हमारे में कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच, यानी कोई सम्मान की भावना न कभी आप पाई न पाएंगे। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। नोटी बात, दुनिया के लोगों को तुमसे तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान, मान सम्मान चाहिए, और हमको तुम्हारी जरूरत है। इतना अंतर है। लोगों को तुम्हारे धन दौलत सामान की आवश्यकता है, प्रेमियों हमको तो तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि परिवर्तन ये रुपए में से, धन दौलत से नहीं। परिवर्तन सच्चे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों के द्वारा भारत धार्मिक धरा का परिवर्तन हुआ है और होगा। इसे कोई कमाई वाला रोक नहीं सकता, ये रोक कोई नहीं पाएगा। लेकिन तब तक तुम नहीं रुक पाओगे, तुम्हारा रुकना बड़ा मुश्किल होगा। तुम्हारे पीछे काल हाथ धो के पड़ा है, वो तमाम परिशक्तियों को लगा देता। तमाम लोग बहकाने वाले मिल जाएंगे, और तुम समझते हो सत्संगी है, वो सत्संग को जानता ही नहीं। वो काल के जीव, काल ने परे जीवों को लगाया तुम्हारे पीछे, ये सदगुरु के वचनों को सुने न पावे, सदगुरु के यहाँ ठहरने न पावे, दया को लेने न पावे, वचनों को सुने न मानने न पावे, विश्वास न करने पाए, कोई सेवा न करने पाए, और भजन न करने पाए, नहीं ये सब जीव निकल जाएंगे, हमारा देश खाली हो जाएगा। बड़ी चिंता है काल। काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, दयाल को हजारों गुना ज्यादा चिंता जीवों को निकालने की है। ये काल और दयाल की होड़ लगी हुई। अब ये तुम किधर काल की तरफ जा रहे हो कि दयाल की तरफ जा रहे हो? तुम निकलने के चक्कर में हो कि फंसने के चक्कर में हो? तुम यहाँ रहने के चक्कर में हो कि अपने घर जाने के चक्कर? ये तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग जल्दी से अभियान पूरा कर लीजिए आप, ताकि हम आपको उसके लाभ का महाप्रसाद दे सकें। देखो, हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई मजहब धर्म, कोई धर्म की दुकानें लगाने वाला आपको बना के प्रसाद नहीं दे सकता, क्योंकि ये बनाना बड़ा कठिन है। इसीलिए कहते हैं प्रसाद दुकान से खरीद के लिए। ये बताते प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया। यही पहचान है। जहाँ जाते हो उनसे पूछो, क्या तुम प्रसाद बना सकते हो? हमारे बुरे पाप कर्मों को राहत शांति दिलाने के लिए, हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने के लिए, क्या आप कोई प्रसाद बनाना जानते हो? तुरंत रात खुल जाए, 2 मिनट में सच्चाई का राज। सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है? तो ये पूछो, क्या तुम कद्दू भगा सकते हो? क्या सब्जी ला सकते हो? क्या न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना सकते हो? तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। और को भाई बाबा जी ने तो ये कहा है कि हम कद्दू को भागेंगे, सब्जी बनाओ, क्या तुम ये काम कर सकते? तो आपको पता चल जाएगा ये सच्चा है कि झूठा है, असली है कि नकली है।
ये पहचान है वचनों की। लेकिन तुमको जब खुद ही वचन नहीं याद है तो तुम पूछोगे, अरे वचनों को सुन लो, समझ लो, फिर बाद में पूछो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आगे आपसे ये कहा गया था कि आगे ऐसा समय आएगा तमाम लोग कहेंगे हम सन 65 के नामदानी, 70 के नामदानी, 72। ये गिनतियां नहीं मानी जाएगी। गिनती तो ये है कि तुमने किया क्या, तुमने अपने आप को बुराइयों से कितना अलग किया है, पाप कर्म भोगों से कितना हटा लिया है, गुरु पर कितना विश्वास किया, उनकी दी हुई नाम की जुक्ति की कमाई पर आपने समय कितना दिया है, ये पूछा जाएगा। तो उसमें तो आप जीरो निकलोगे, कुछ नहीं किया। जो करना था क्या लागे करन में यही अचम्मा भारी है। बड़ा आश्चर्य होता है क्या करने के लिए आपसे उम्मीद की गई और किस काम में आप लग गए। अब भी समय है, चुपचाप काम में लग जाइए, नहीं तो ये काल किसी को माफ नहीं करेगा। जिसने रामकृष्ण को नहीं माफ किया उनको भी समय से उसके हवाले होना पड़ा था। जिनको तुमने भगवान कहा उनको भी नहीं बख्शा तो तुम कहां से बख्श दिए जाओगे जो निरंतर बुरे कर्म ही करते हो, पाप कर्म ही करते हो। कभी अच्छे कर्म न सोचना, न करना, न देखना, न सुनना। तुम्हारे में तो कोई अच्छा ही नहीं, तो कम से कम उनके वचन मानकर कुछ सेवा ही कर लो। अगर उसी से भला हो जाए तो इससे सरल कोई सबसे सरल उपाय है ये परमार्थी संन्यास। इससे सरल कोई एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होना, इसमें कुछ खर्चा नहीं है। तो काम कितना बड़ा, क्योंकि ये परमार्थी सेवा जो आज तक आपने की, परिवार बाल बच्चों के लिए, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी हो तो बाल बच्चों के लिए किया, अपने लिए काम किया। समाज की सेवा, देश की सेवा, उसमें मान सम्मान आपका गुस्सा हुआ, उसमें भी परमार्थ नहीं है। लेकिन जो नैमिषारण की पावन भूमि पर जो ये मिट्टी की सेवा चल रही है ये बिल्कुल परमार्थ है। इसमें कोई लोभ लालच किसी को, किसी से पूछो क्या तुम्हें तनख्वाह मिलेगी मिट्टी ढो रहे, कहेगा नहीं मैं इसकी क्या जरूरत है, पर इसकी जिले करते हो, कहते हम तो आदेश का पालन। यह है परमार्थ। देखिए कितना बड़ा काम है। कहा आप स्वार्थ में लगे थे, एक बार की परमार्थ में आ गए। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का प्रभाव है। इस भूमि पर आते ही तुम्हारे विचार बदल, तुम स्वार्थ से हटके परमार्थ में लग गए हो। ये सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा मानव कर्म है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जिन लोगों ने 20 चलिए के आदेश को पूरा कर लिया हो तो धीरे धीरे लाइन लगा दो। देखो मर्यादा से जो चीज मिलती है वो टिकाऊ, मर्यादा का हमेशा देना। एक लाइन पुरुषों की हिम्मत आओ, प्रसाद सबको मिलेगा। और ये प्रसाद रोज कहीं नहीं मिलता, मथुरा में भी रोज नहीं मिलता था। आप वहां के भुक्तभोगी हो, लेकिन आज जरूरत है इसलिए दिया जा रहा। आज आवश्यकता है क्योंकि आप भ्रमित हो चुके हो, गुरु को भूल चुके हो, गुरु के वचनों को भूल चुके हो, उनकी दया से हटकर बहुत दूर जा चुके हो। इसलिए प्रसाद की आवश्यकता, उसी आवश्यकता को पूरा किया जाए। मैं देश के समस्त धार्मिक लोगों से, गुरु प्रेमियों, गुरु परिवार के लोगों से, तो किसी मर्याद धर्म को हमको इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम सबको अपना ही मानते हैं, अपने गुरु परिवार का मानते हैं। हम सब मानव इंसान उस परमात्मा के हैं, हमारी सबकी जीवात्मा उस मालिक की है। उस नाते हम सब एक ही है, न कोई जाति है, न कोई पार्टी है, न कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर है, न पढ़ा लिखा अनपढ़ है,
न कोई हिंदू मुसलमान है, न कोई स्त्री पुरुष। ये भेद केवल बाहर में है, अंदर में कोई भेदभाव नहीं। बात तो समझो, पहले समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जिन लोगों ने परमार्थी सेवा का आदेश जो 20 डेलियों के हुआ था पूरा कर लिया हो, वो आकर के प्रसाद लेंगे। आप लोग 2 लाइन लगा लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज जन्माष्टमी का महान पावन पर्व है। सुबह सुबह स्वामी जी महाराज ने सेवाओं के लिए आदेश किया है। ये पाइपलाइन बिछ रही है सिंचाई के लिए ज्ञान आश्रम पर। जो खेतों में सिंचाई होनी है उसका पाइपलाइन तैयार किया जा रहा है। सुबह से ही नालियाँ बनाने में लगे हुए हैं। जय गुरुदेव। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जो महाविद्यालय का प्रांगण है उसमें मिट्टी भरी जा रही है। स्वामी जी महाराज आज यहीं से जन्माष्टमी के पावन पर्व का संदेश प्रसारण करेंगे। देखिए मंच लगा हुआ है। स्वामी जी पधार भी चुके हैं। जहाँ मिट्टी सेवा चल रही है, जहाँ से भरी जा रही है, वहाँ पहुँचे हुए हैं। थोड़ी देर में सत्संग संदेश प्रसारित करेंगे जन्माष्टमी के पावन पर्व का। आज पूरे दिन मिट्टी सेवा चली है। कड़ी धूप में भी प्रेमी मिट्टी सेवा में लगे हुए थे। भैया हम कल आ जाए फिर डलवा दे तुम्हारे। थोड़ा चौड़ा रास्ता नहीं बनवा देंगे। देखिए स्वामी जी महाराज आ रहे हैं वहाँ से सेवा का निरीक्षण करके। जी
जगह जगह सेवाएं चल रही। उन सेवाओं का स्वामी जी महाराज अपने वाहन से घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए अब 13 बीघा की तरफ जा रहे हैं। वही हम सोचे हैं और उनको मामा के जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु। दूरी काफ़ी लंबी है। अब मौसम ठंडा होने को है। धीरे धीरे प्रेमी धूप में भी सेवा चल रही थी, प्रेमी कर रहे थे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जवान ले लो यार। देती नहीं करने दो, मालिक की कृपा है उनके। होता है नहीं क्या करेगी आजकल।
जय गुरुदेव नाम फिर आया भाई मैं आई दर तेरे, तुमने मुझे बुलाया सतगुरु मेरे। मैं आई दर तेरे, दर आ गई, दर से पा गई, खुशियों से मन मगन हो गई। तुमने मुझे बुलाया सतगुरु मेरे। मैं आई दर तेरे, तुमने मुझे बुलाया सतगुरु मेरे। मैं आई दर तेरे, हिंदू न मुस्लिम ना सिख ईसाई, तेरे दर है हम सब भाई। तूने सबका सत्य पथ दिखाते सतगुरु मेरे। मैं आई दर तेरे, तुमने मुझे बुलाया सतगुरु मेरे। मैं आई दर तेरे, तुम ही हो ईश्वर खुदा गाड़ो रब बिस्मिल्लाह। तुम ही हो ईश्वर खुदा गाड़ो रब बिस्मिल्लाह। अपने चरणों में मुझको लगा लो गुरुवर मेरे। मैं आई दर तेरे, तुमने मुझे बुलाया सतगुरु मेरे। मैं आई साइड में दर तेरे, दर से भाग गई, खुशियों से मन मगन हो गई। तुमने मुझे बुलाया सतगुरु मेरे। मैं आई दर तेरे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। मिट्टी जहाँ से भरी जा रही है और जहाँ डाली जा रही है बीच की दूरी लगभग 400 मीटर है। प्रेमी सुबह से ही मिट्टी डाल रहे हैं। आज काफ़ी कड़क धूप भी थी, फिर भी प्रेमी डटे रहे स्वामी जी की महाराज की दया मेहर से। और ये रात्रि की परमार्थी श्रमदान सेवा जो 20 डलिये की है, उस अभियान को ये प्रेमी पूरा कर रहे हैं, 20 डलिये के अभियान को। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। प्रसाद वितरण के लिए खुरमा तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय भंडारे में आज लड्डू बन रहा है। शाम को स्वामी जी महाराज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज वितरित करेंगे प्रेमियों को प्रसाद के रूप में। आज का संदेश शाम को ही होगा।